हेलो दोस्तों, ईसीपी लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास 6 का टोटल ऑब्जेक्टिव लगातार बता रहा हूं दोस्तों। 1 से बताते बताते आज 21 में आ चुके हैं। अब देखिएगा प्लेलिस्ट में सारा अभी लगातार बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे ये ऑलरेडी सबसे पहले इसी को अपलोड किए हैं, तो ये री अपलोड कर रहे हैं, दोबारा फिर से आज बना रहे हैं ताकि थोड़ा सा आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। तो शुरू करते हैं दोस्तों। ये ऑब्जेक्टिव है ना, तो हम वो ये क्या कहते हैं, हथकंडा अपनाएंगे जिसमें जल्दी से बने, है ना, आपको समझ में भी आए। ज़्यादा इसमें लैंग्वेज इंग्लिश आपको डालने का कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में हमको आंसर लाना है और कम से कम समय लगे और कैलकुलेशन भी इजी हो, वैसा हम पूरा हथकंडा लगाएंगे इसमें। आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। द साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इन द रेशियो 7:5 इन इट्स पेरीमीटर दिया हो कितना 96। उसके बाद लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ निकालना है। तो यहाँ देखिए पिक्चर में बना देते थोड़ा सा। ये 7 है, x मान लेते हैं, ये 5 है। तो ये लेंथ हमारा 7x और ब्रेथ कितना है 5x। पेरीमीटर दिया हो इतना, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही है पेरीमीटर कितना 96। तो यहाँ से हमको हो जाएगा कितना 2 इंटू लेंथ की जगह 7x और ब्रेथ की जगह है 5x, है ना। अब 96 है तो 7 5 12, अंदर में 12 हो जाएगा और बाहर में 2 है, 7 5 12x बराबर 96। x बराबर 96। इस पार मल्टीप्लाई में है कौन 2 भी है और 12 भी है, दोनों को भेज देते इधर। 12 8 है 96 और 2 से 4 बार में, तो x बराबर हमको 4 आ गया। अब अगर लेंथ पूछेगा ना तो 7 इंटू 4 करेंगे, ब्रेथ पूछेगा तो 5 इंटू 4 पूछेंगे। एक बार देख लेते हैं क्या पूछा है, लेंथ पूछा है। इसका मतलब 7 और x के जगह निकाले हैं 4, 7 4 जा 28, 7 चौक 28, 28 हो जाएगा ऑप्शन में। ऑप्शन देख रहे हैं 28 बी में है, तो पहला का बी हो जाएगा। यहाँ हम टिक लगा दिए दोस्तों। इसमें थोड़ा सा सोल्व करना पड़ा। अगला समझते हैं। वैसे डायरेक्ट भी बना सकते थे, एक और तरीका से बना के दिखाता हूँ। हमको लेंथ निकालना है तो लीजिए 7 और 7 5 12, नीचे में 12 भर देते हैं और ये कितना है 96। दिक्कत तो टोटल लेंथ इसमें आ जाएगा 12 8 है 96, 8 8 7 है 56, 56 टोटल लेंथ आया। लेंथ मतलब ये भी लेंथ और ये भी लेंथ, लेकिन हमको दोनों लेंथ मिला के 56 आया। एक लेंथ निकालना है तो डिवाइड करेंगे 2 से, तो इसमें भी 28 आ जाएगा। ये डायरेक्ट वाला है, लेकिन बहुत सारा को ऊपर से गया होगा, तो ये आप लोग समझिएगा, प्रोसेस थोड़ा सा था। नंबर 2 बता रहे हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 650 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स ब्रेथ दिया हुआ कितना 13 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, दोस्तों पेरीमीटर निकालना है तो लेंथ ब्रेथ दोनों पता होना चाहिए। एरिया दिया हुआ है कितना, शॉर्ट करके लिख ले, है ना, 650 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम लोग जानते हैं एरिया के लिए लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो इतना है। अब तो ब्रेथ हमको पता है 13, तो लेंथ इंटू ब्रेथ पता है 13 बराबर 65 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये है लेंथ बराबर, क्योंकि इसमें हमको ऑब्जेक्टिव सोल्व करना है तो यूनिट कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आ जाएगा। ये 13 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, 13 5 65। इसका मतलब लेंथ बराबर 13, लेंथ बराबर हमको 50 निकाल चुके हैं और ब्रेथ पहले से पता दिया हुआ है कितना 13। अब सोचे कहाँ, अरे ब्रेथ यहाँ दिया हुआ था भाई, देखिए ब्रेथ बराबर दिया हुआ था। अब हमको पेरीमीटर निकालना है ना, तो पेरीमीटर बराबर अभी बोला बताए थे, फॉर्मूला यहाँ लिखे थे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। थोड़ा मोड़ा तो अब समझाने के लिए ना ये लैंग्वेज लिखना ही पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तो मुझे लगता है ऊपर से चले जाएगा। तो लेंथ बराबर 50 है और ब्रेथ बराबर 13 है, तो 2 इंटू इसको ऐड करेंगे तो 63 हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 2 जा 6, 12 दूनी 6 दूनी 12, 126 हो जाएगा। 126, इसका मतलब डी आंसर है, 2 का डी हो जाएगा। समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा मोड़ा लैंग्वेज तो हमको बताना ही पड़ेगा, हम कोशिश कर रहे हैं कम करने का, लेकिन नहीं तो फिर ऊपर से चले जाएगा आपको। नंबर 3, द कोस्ट ऑफ अ फेंसिंग ऑफ रेक्टेंगल इज 34 मीटर लॉन्ग एंड 18 मीटर वाइड। और हमको 222 पर मीटर स्क्वायर से हमको कोस्ट लगाना है ना। फेंसिंग जब करना है इसका मतलब 4 दीवारी को करना है, इसका मतलब पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर बराबर अभी बताए थे 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो बराबर 2 इंटू लेंथ की जगह कितना है 34 और ब्रेथ की जगह कितना है 18। दिक्कत ये आ जाएगा हमको मीटर मीटर है। अब उसके बाद यहाँ 8 4 12 कद्दूस में गया 1
3 1 4 और एक कैरी था 5, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, इतना हो गया। ये तो पेरीमीटर निकला दोस्तों। और यहाँ बोला है कितना, 22 रुपया 50 पैसा पर मीटर के हिसाब से खर्चा करना है। तो इंटू कितना कर देंगे, 22 रुपया 50 पैसा। ऐसा हो गया। क्यों यहाँ ऐसा, मतलब 1 मीटर का 22 रुपया 50 पैसा खर्चा करना है, तो 104 मीटर का इसका पॉइंट हटाएंगे तो बटन में होगा 100। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब हमको देखिए और भी कटना है। यहाँ इसका मतलब पॉइंट हटा दिए हैं, तो ये 225 है। 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, लेकिन यहाँ 22 था तो 2 बचेगा, 5 5 25। 2 से इधर कटा लेते हैं, ये 5 और यहाँ हो जाएगा 2। अब 45 गुना 52 करना। 45 दूना 90 का 0 हासिल 9, 45 55, 1 मिनट, 45 55, 5 5 25 का 5 हासिल 2, 5 चौक 20, 2 22। और यहाँ पे तो 9 था, 9 5 14 का 4 में 1, 2 1 3, तो इतना हो जाएगा 2340 रुपया। 2340 रुपया, 2340 हमारा बी में था, इसका मतलब 3 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नंबर 4। द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ रेक्टेंगल फील्ड 30 पर मीटर हिसाब से कितना है, 2400 रुपया खर्चा करते हैं। इफ द लेंथ ऑफ फील्ड इतना, उसके बाद देन ब्रेथ। दोस्तों लेंथ पता है, सबसे पहले तो ये कॉस्ट पेरीमीटर कैसे निकलेगा, 2400 रुपया खर्चा होता है कितना के हिसाब से, 30 के हिसाब से खर्चा करते हैं। इसे अभी यहाँ ऐसा बनाए थे, कुछ पेरीमीटर आया, पेरीमीटर को 30 रुपया के हिसाब से खर्चा किए थे 2400 रुपया। तो जब इससे डिवाइड करेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा, इससे कट जाएगा, 3 8 24, यानी 80 पेरीमीटर आया। 80 क्या मीटर, ये पेरीमीटर आ गया। उसमें से हमको दिया है लेंथ ऑफ फील्ड इतना है, तो ब्रेथ निकालना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला था 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और ये हम 80 निकाल चुके हैं अभी। तो 2 इंटू लेंथ, लेंथ दिया है 24, ब्रेथ नहीं पता है 80। दिक्कत, ये 2 को इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या भेज भी सकते हैं। 24 प्लस बी 80, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में ये हो जाएगा 40। तो ब्रेथ बराबर 40, ये 24 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हमको ब्रेथ बराबर हो जाएगा कितना, 10 में 4 घटाएंगे तो 6 1 16 हो जाएगा। और मीटर था, मीटर हो जाएगा। ऑप्शन में देख लेते हैं, 4 नंबर का 16 मीटर है बी नंबर में। आगे चलते हैं, अगला है 5 नंबर। दोस्तों इस चैप्टर में किसी में दम है क्वेश्चन में ना, पूरा बुक में तो वो यही है 5 नंबर। इसमें सुपर हार्ड क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 8 क्लास का कुछ कुछ चीज़ यूज करना पड़ता है। पता नहीं ये क्वेश्चन यहाँ 8 क्लास वाला कैसे उठा कर पटक दिया। तो चलते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 8 क्लास तो बचा लें, आपको बचा के मतलब 6 क्लास में ही कर दें, क्योंकि ये क्वेश्चन ना 8 क्लास वाला क्वेश्चन उठा के यहाँ दे दिया। तो समझिएगा ध्यान से। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कारपेट दिया हुआ है, यानी एरिया कितना दिया हुआ, 120 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। रेक्टेंगल जब बोला है तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ये 120 दिया हुआ है। पेरीमीटर दिया हुआ कितना, पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर दिया हुआ कितना, पहले एक चीज़ यहाँ निकाल चुके हैं, दूसरा है पेरीमीटर है 46 मीटर दिया हुआ है। तो हमको पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ 46। दिक्कत, तो हमको लेंथ प्लस ब्रेथ, ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 46/2, ये कटाएंगे तो क्या होगा 2 3। इसका मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर 23। एक चीज़ ये निकला और एक चीज़ ये निकला। अब समझिएगा, ये दोनों चीज़ दिया हुआ है ना, यहाँ एरिया दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। अब इससे ना मेन टारगेट यही है, 120 को प्राइम वेक्टर करना है। ये हम बना तो सकते हैं इसको 8 क्लास का भी मेथड से एंड 10 का भी मेथड से, लेकिन हमको आपको 6 का ही मेथड से लगा रहे हैं। तो इसको पहले प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 60, फिर से हो जाएगा 30, फिर से हो जाएगा 15, तो उसके बाद है 5। अब इसको इस तरह से ब्रेक करना है, मल्टीप्लाई करने से ये होना चाहिए, ऐड करने से 23। तो हमको इसको ऐसा रख लेते हैं, 5 3 जा 15, 2 2 जा 4, 2 जा 8। तो हो जाएगा हमको कितना, एक 8 हो जाएगा और एक 5 या 15। तो देखिए ऐड करने से हमको 23 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने से ये आ रहा है। तो लेंथ, बड़ा वाला को लेंथ मान लेते हैं कितना, 15 हो जाएगा, और छोटा वाला को 8 हो जाएगा। लेकिन आप सोचे सर अगर दूसरा को लेते तो ऐसा 23 नहीं जुमता। देखिए इसको ले लेते हैं, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24, और 5 लेंगे तो 24 5 29 हो जाता, 20 रन रहता, तो ऐसा सोचते।
है ना, एक दो बार बनाइएगा तो क्लियर होगा ये, क्योंकि ये सवाल यहाँ देना ही नहीं चाहिए था, दे दिया है। लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मान लेते हैं ये रेक्टेंगल का क्या दिया हुआ, ये 8 निकाल चुके हैं, ये 15 निकाल चुके हैं, लेकिन हमको इसमें क्या निकालना है, लेंथ ऑफ डायगोनल। डायगोनल मतलब ये चीज़ निकालना है। अब इस चीज़ निकालने के लिए हम लोग जानते हैं, क्योंकि ट्रायंगल में सॉरी रेक्टेंगल जो है ना ये 90-90 होता है सारा। तो 90 जब होता है तो इसका डायगोनल निकालने का एक पाइथागोरस फार्मूला है। पाइथागोरस में क्या होता है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर कितना का, 15 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, या इसको भी पहले 8 लिख लो बाद में 15 लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारा इधर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर मतलब 15 गुना 15, 8 का स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8 64, इधर हमारा एच स्क्वायर। इसको 5 5 4 9 6 2 8 और 2, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा। अब रूट चढ़ जाए ना, इसको ऐसा तोड़ना है दो में, 17 गुना 17 करेंगे तो ये आ जाएगा, है ना। तो एच बराबर हमको क्या निकल गया है, एच मतलब हाइपोटेन्यूज बराबर निकल गया 17 मीटर, और यही आंसर है। इसमें ना दोस्तों छांटे हैं तभी इतना लंबा चला है, अगर पूरा फॉर्मेट करके बनाते ना तो देखिए इसमें हिंट भी दिया हुआ है ना, क्योंकि ये सुपर हार्ड क्वेश्चन है। तो हमको सी हो जाएगा 9 का, सॉरी 9 बोल रहे हैं, 5 का सी। किसी को बनाने दीजिएगा तो ये वाला दीजिएगा बनाने के लिए आप लोग, अगर देना ही है किसी को ताकि बने ही नहीं उससे, तो वही उठा के दीजिएगा। नंबर 6, अब ऐसा नहीं कि 10 क्लास 11 12 को दे रहे हैं, वो तो बना देगा क्योंकि उधर वो पता है छोटा बच्चा को देना। उसके बाद द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, अब इसमें एक भी हार्ड नहीं है, सब नॉर्मल क्वेश्चन है, उतना हार्ड तो नहीं है। 6 नंबर बना है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 टाइम्स इट्स विड्थ। या समझिए पिक्चर बनाता हूँ, मतलब जो लेंथ है ना विड्थ से 3 गुना है, तो विड्थ को मान लें x, तो यह हो जाएगा 3x। उसके बाद है डायगोनल दिया हुआ कितना, ये भी डायगोनल वाला से रीक करें, डायगोनल कितना है 6√10 दिया हुआ है, तो पेरीमीटर निकालना है ना। तो पेरीमीटर अभी बताए थे दोस्तों, जब भी रेक्टेंगल दिया हुआ ये 90 होता है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर होता है ना। तो लगा देते हैं वही, 3x का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 6√10 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही था, 6 का स्क्वायर 6 6 जा 36, और 10 का स्क्वायर 10 10 जा 100। यहाँ देखिए √10 है ना, तो 10 आ जाएगा, समझ में आया। एक्चुअल में कैसे होता है, √10 इंटू √10 करेंगे, 10 10 जा √100 होगा, और 100 का वर्गमूल निकालेंगे यानी स्क्वायर रूट, तो 10 आएगा। अब उतना दिमाग बदलेगा, रूट सेम रहेगा ना, 2 रूट में खाली नॉर्मल चीज़ बाहर आएगा, रूट हट जाएगा। 9 आम और 1 आम कितना हो जाएगा, 10 आम बराबर 36 इंटू 10, तो एक्स स्क्वायर बराबर 36 इंटू 10, ये 10 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में 10 से 10 कट भी जाएगा। अब हमको x इधर रूट स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चल जाएगा, लेकिन 36 को उस तरह से तोड़ना है, 6 इंटू 6, 6 6 जा 36, तो x बराबर हमको 6 आ जाएगा। दिक्कत, x बराबर 6 हमको निकालना अब क्या है वो देख लेते हैं। उसका बाद है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो दोस्तों हम लोग लेंथ माने थे कितना, 3x, तो L बराबर 3x, 3 और x की जगह 6 आया, तो 6 18 हो जाएगा। ब्रेथ बराबर कितना माने थे, x माने थे, तो ब्रेथ 6 ही निकला, 6 हो जाएगा। दोस्तों मीटर है तो मीटर होगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, हमको निकालना है क्या, पेरीमीटर निकालना है। हाँ पेरीमीटर, तो पेरीमीटर बराबर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 लेंथ की जगह 18 और ब्रेथ की जगह 6, तो हो जाएगा हमको 2 8 6 14 यानी 24, और 24 गुना 2 करेंगे तो 48 48 हो जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं 48। दोस्तों अगर देखिए 48 दो जगह रह गया, सेंटीमीटर मीटर रहेगा तब वो आपको सोचना है, इसमें तो सेम था ना इसलिए यूनिट नहीं लिखना है, क्योंकि टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है, ऑब्जेक्टिव में सोल्व करना। तो ए हो जाएगा 6 का, लिख देते हैं। आप लोग आप सोच रहे हैं सर ये भी लंबा चला, हाँ ये भी इसी तरह का सवाल था थोड़ा सा। नेक्स्ट चलते हैं। इफ
the ratio of length and perimeter of the rectangle is 1:3, then the ratio between the length and its breadth. समझिएगा ध्यान से 7 नंबर में। सवाल तो सब एक से एक ट्विस्ट है ये है, लेकिन ये सब कुछ ज़्यादा हार्ड था। यहाँ दिया है रेशियो ऑफ पेरीमीटर, लेंथ एंड पेरीमीटर। यहाँ समझिएगा, लेंथ ये है, लेंथ ये है ब्रेथ, ये लेंथ ये ब्रेथ, और पेरीमीटर मतलब ये लाइन को कहते हैं। तो यहाँ हमको जो दिया हुआ है लेंथ और पेरीमीटर, यानी लेंथ बटन में पेरीमीटर बराबर दिया हुआ कितना 1:3, तो 1 इस बटन में 3 है ना। लेकिन हमको निकालना है क्या, रेशियो द लेंथ एंड ब्रेथ। इसका मतलब हमको पहले लेंथ पता करना है। दोस्तों कभी भी रेशियो को हम नंबर में ऐड करते हैं ना, उसमें x लिख देते हैं, मल्टीप्लाई, तो 1 × x से रह जाएगा 3 × 3x। तो हम लोग पेरीमीटर बराबर फॉर्मूला जानते हैं। पेरीमीटर बराबर इसका मतलब क्या हो गया 3x, नीचे वाला नीचे, लेंथ ने 3x, और हम लोग पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला जानते हैं 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर 3x। अब सोचा कर क्या रहे हैं, इसमें ब्रेथ निकाल रहे हैं, ब्रेथ निकाल रहे हैं। लेंथ बड़ा है, x पता है, ब्रेथ नहीं पता है, बराबर 3x, पेरीमीटर पता है। अब यहाँ समझिएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, या इधर भेज भी सकते थे, कर ही देते हैं। 2 × x 2x, 2 × b 2b बराबर 3x। 2b बराबर 3x है, ये 2x प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो यहाँ 3x में 2x घटाएंगे तो x हो जाएगा। ब्रेथ बराबर 2 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड, नहीं समझा, तो ब्रेथ बराबर x/2 निकल गया। और लेंथ बराबर पता है हमको, x माने थे हमको। अब यहाँ किसका निकलना है, द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेथ। पहले हमको लेंथ रखना, पहले लेंथ रखना है, उसके बाद ब्रेथ रखना है। तो लेंथ हमारा कितना था, x था, और ब्रेथ कितना था, x/2 था। यहाँ समझिएगा, इसमें बटन में है, इसमें बटन में कुछ नहीं तो 1 दे देते हैं बटन में, है ना। ऊपर वाला में बटन में कुछ नहीं था, क्योंकि x बटा कुछ नहीं तो 1 यहाँ बटन में था। दोस्तों जब बटा पे बटा रहता है ना, ये बटा पे बटा फिर बटा पे बटा है, तो x/1, और ये नीचे वाला बटा पलट के ऊपर चले आता है, और x थोड़ी यहाँ क्या हो जाएगा, पलट के ऊपर, तो 2 ऊपर हो जाएगा, x नीचे हो जाएगा। x/x था ना, x से कट जाएगा, हमको 2/1 आएगा, यानी 2:1 आएगा। ऑप्शन में देख लेते हैं। पहला देखिए 1:2 दिया है, लेकिन हमको आंसर होगा 2:1। क्यों, क्योंकि ये बटा पे बटा था, है ना। अगर ऐसा आता, यहाँ x की जगह 2x आता, तब 1:2 आता आंसर। लेकिन यहाँ बटा में 2 आया है ना, तो बटा पे बटा रहता तो पलट के ऊपर चले जाता, समझ में आया। तो 2:1 होगा आंसर, ध्यान रखना। इसमें आंसर ना बी होगा, ये भी थोड़ा सा ट्विस्टेड था, है ना, ध्यान रखना, ये होगा आंसर। हम समझाए भी बटा पे बटा था, इसलिए ऐसा हुआ। नंबर 8 बता रहा है, टोटल है कितना, 15 तक है। द लेंथ एंड द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर। उसके बाद है इट्स एरिया। यहाँ देखिए लेंथ ऑफ डायगोनल, दोस्तों स्क्वायर का डायगोनल होता है, ये इसको डायगोनल कहते हैं, लेकिन स्क्वायर का डायगोनल दोनों सेम होता है, वैसे रेक्टेंगल का भी सेम होता है। तो डायगोनल बराबर d1 बराबर होता है 20 सेंटीमीटर है, तो d2 बराबर भी 20 सेंटीमीटर होगा। हमको इसका क्या निकलना, लेंथ दिया डायगोनल का, एरिया निकालना है। दोस्तों स्क्वायर का जो एरिया निकल रहा था ना, अगर साइड पता रहता है तो हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं साइड इंटू साइड, लेकिन जब डायगोनल पता है ना, तो एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 d1 इंटू d2। ध्यान रखना, ये भी फॉर्मूला है एरिया निकालने वाला, और ये भी फॉर्मूला है साइड इंटू साइड, जब साइड पता रहता तब, लेकिन डायगोनल पर रहा था 1/2 d1 इंटू d2। तो 1/2 d1 कितना है 20, d2 कितना है, ये भी 20, ये कट जाएगा 10 बार में, 2 10 जा 20, और एक 0 था, यानी 200 हो गया। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा 200, यानी बी हो जाएगा 8 का। अगला समझते हैं, बी यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद है 9 नंबर में, 9 नंबर में है द कॉस्ट ऑफ पुटिंग अ फेंस। फेंस मतलब चार दीवारी को कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। अराउंड अ स्क्वायर फील्ड 25 मीटर पर मीटर 2000 इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ फील्ड निकालना है। समझिएगा पहले, जैसे कि पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर बराबर जैसे कोस्ट है ना, जब भी कोस्ट दिया हुआ है और इतना पर मीटर के हिसाब से खर्चा करते हैं, तो इससे डिवाइड करेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा।
ऐसा क्यों हो रहा है समझिएगा। मान लेते हैं ये स्क्वायर है, इसका कुछ पेरीमीटर निकला, इसको 25 रुपया से खर्चा, 25 रुपया 1 मीटर का खर्चा करते हैं, तो इससे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कोस्ट आता है, तो कोस्ट को इससे डिवाइड करेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा, जस्ट उल्टा। तो 25 से 1 कटाएंगे, 25 8 है 280 आ जाएगा मीटर, पेरीमीटर निकल गया। लेकिन हमको यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड बराबर 80 मीटर दिया हुआ, तो साइड बराबर क्या होगा 80, और बटन में मल्टीप्लाई में 4 था, इधर जाएगा तो डिवाइड में 4 2 जा 8 यानी 20 मीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन में हमारा सी है 9 नंबर का। आगे चलते हैं 10 नंबर। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 7 मीटर, इट्स सर्कमफेरेंस। अब आते हैं यहाँ से अलग कुछ आया। डायमीटर किसको कहते हैं, ये है सर्कल का डायमीटर, यानी डी बराबर दिया हुआ है कितना 7 मीटर। सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है, सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर, या पाई और डी, क्योंकि 2r ये r है ये r है और पूरे को d कहते हैं, यानी d बराबर होता है 2r। तो 2 पाई r यानी 2r को d भी कह सकते हैं। तो पाई का वैल्यू होता है, यहाँ लिख देते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, इसको डिवाइड करेंगे तो 3.14 होगा, ये पाई का वैल्यू होता है। तो पाई मतलब 22/7 और डी बराबर कितना बोला है 7 दिया हुआ, 7 से 7 कट जाएगा तो हमको 22 खाली आ जाएगा ऑप्शन में। तो 22 हमको 10 नंबर बना रहे थे अभी, तो हमारा बी हो जाएगा 20, यहाँ बी लिख देते हैं। ये समझ में आया, थोड़ा सा इसमें बहुत सारा चीज़ बताया आपको सर्कल में। नेक्स्ट चलते हैं आगे है 11 नंबर का, ये भी सर्कल से रिलेटेड है। द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, वही सर्कमफेरेंस दिया हो कितना 88 सेंटीमीटर, हमको फिर यहाँ डायमीटर निकालना है। अभी बताए थे 2 पाई आर होता है या पाई डी होता है, क्योंकि आर 2r बराबर डी भी होता है, इसका मतलब हो जाएगा 88 सेंटीमीटर था। पाई का मतलब 22/7 और डी 88, डी बराबर होगा 88, 7 मल्टीप्लाई डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, 22 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, दिक्कत ये से कट जाएगा कबर में 4 बार में, तो डी बराबर 7 चौक 28 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, तो ऑप्शन में है हमारा ए नंबर में। आगे है 12 नंबर में है द डायमीटर ऑफ व्हील ऑफ अ कार इज 70 मीटर। डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर अभी बताए थे ये अंदर से होता है, इसको रेडियस कहते हैं और पूरे को डायमीटर 70 सेंटीमीटर। हाउ मेनी डिस्टेंस सच व्हील मेक, ये देखिए 50 रिवोल्यूशन। पहले देखिए रिवोल्यूशन मतलब इसको ऐसे ना ऐसे ऐसे कर घुमाते हुए ले जाना है, तो एक चक्कर मतलब सरकमफेरेंस निकालना है, तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, या हम बताए थे पाई इंटू डी, डी पता है तो डी वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं 22/7 और डी के जगह 70 सेंटीमीटर, 7 10 जा, इसको 10 से मल्टीप्लाई करें 220 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमको यहाँ करना कितना है, एक रेवोल्यूशन करेंगे ना 200 220 यानी 220 होगा, लेकिन हमको कितना 50 रेवोल्यूशन लगाना है, तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा टोटल DISTANC 220 इंटू 50, पहले डबल जीरो बढ़ा लेते हैं, 5 दूनी ये देखिए E0 और E0 का यहाँ जीरो बताएं, 5 दूनी 10 का जो हमें 1 5 में 10 11, ये मीटर हो जाएगा। अच्छा सेंटीमीटर था कि मीटर, सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन में हमको सेंटीमीटर है ये नहीं है, तो यहाँ समझिए सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, यहाँ समझते हैं हम लोग 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो हम लोग 100 से डिवाइड कर लेते हैं, ये मीटर में चेंज कर दिए, 1 जीरो यहाँ कट जाएगा 1 जीरो यहाँ, तो 110 तब भी बचा, ये मीटर होगा। ऑप्शन में अब देखते हैं,
तो हमारा बी नंबर 12 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 13 वाला। A lane 150 meter long and 8 meter wide, it is to be paved with bricks. Each measure 22.5 centimeter by 7.5 centimeter. How many bricks are required? देखिए एक क्वेश्चन को, सबसे पहली बात तो ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है और ये चीज़ मीटर में दिया हुआ है। एक लेन है, मतलब मान लेते हैं ऐसा कुछ है, इसमें ईंट लगाना है, तो ईंट लगाना है छोटा छोटा, तो बड़ा वाला लेन का एरिया बटा छोटा छोटा ईंट का एरिया, तो नंबर ऑफ ईंट निकल जाएगा। इसमें समझिएगा, इसका एरिया निकालेंगे तो 150, पहले मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो इसमें और 2 जीरो लग जाएगा। लेंथ और ब्रेथ कितना है 9 मीटर, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 2 जीरो होगा, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ये तो टोटल एरिया ऑफ लेन निकल जाएगा। अब एक ब्रिक्स का एरिया लगा देते हैं। एक ब्रिक्स का एरिया कितना है 22.5 और यहाँ पे कितना 7.5, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर 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 स्क्वायर और ये भी सेंटीमीटर 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 स्क्वायर सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। इसका मतलब इसी को हल सॉल्व करेंगे ना तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ पे पॉइंट था, इस पॉइंट को हटाएंगे अगर तो हमको ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दिक्कत। अब हमको कटाना 25 से, 25 दिया 75, 25 चौका 100, या और कटेगा 5 तो दिख ही रहा है, 5 से कटा लेते हैं, चलो 25 से भी कटेगा, 25 नमंग 225 और ये 25 यहाँ पे 4 है, 25 छक्का 150। अब जैसे कटाना कटाइएगा, 9 से ये कट जाएगा कै बार में 100 बार में, और 3 से ये फिर कट जाएगा 2 बार में, यानी 200 हो जाएगा। तो 4 दूनी 8, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 जीरो, तो हमको 80,000 आ रहा, 80,000 ऑप्शन में डी। मुझे लगता है बहुत सारा ऑप्शन में ये कटाने में अजीब लग रहा होगा दोस्तों, आप एक आध बार बढ़िया से कटाइएगा, और 25 का टेबल याद नहीं है तो 5 का टेबल से कटाइएगा, तो हमको 13 का आ जाएगा डी। अगला समझते हैं, और एक ठो है शायद, यानी 2 ठो है, 14। अ रूम इज 5 मीटर 40 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर 50 सेंटीमीटर ब्रॉड। एरिया निकालना है दोस्तों। एरिया मीटर में दिया हो ना, इसको मीटर में रख लेंगे, तो इसको देखिए लेंथ बराबर 5 मीटर, इतना मीटर में कन्वर्ट कर लिए, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये पॉइंट में चलेगा, 100 से डिवाइड करेंगे तो, और ब्रेथ 4.50 ये मीटर। तो एरिया निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ है 5.4, 4 के बाद पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता, और 4.5। सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लाई करना भी चैलेंजिंग है, 54 और 45। हम पॉइंट अभी भूल गए हैं, पॉइंट नहीं लिखे हैं। 5 चौक 20 का जीरो हासिल 2, 5 5 25 2 27, 4 चौक 16 का 6 में 1, 4 5 20 21, 0 7 6 13 का 10 में 1 1 2 1 3 1 4 2 2 4 3 0 1 2 2 अंक बाद पॉइंट था, तो यहाँ पे पॉइंट बढ़ेगा, तो हमको 24.3 ही सिर्फ आएगा। इसमें देख लेते हैं, पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता है, कैसा लिखा है, और मीटर स्क्वायर होगा, ये तो देख लेते हैं। 24.3 इसमें है क्या, हाँ, तो बी नंबर है, 14 का बी है, तो आया होगा। अगला एक और है 15 नंबर। ये पॉइंट ना, अब पॉइंट में दिक्कत होगा तो पॉइंट छोड़ ही दीजिएगा, बिना पॉइंट का मल्टीप्लाई कीजिएगा, पॉइंट गिन के बैठाइएगा। अगला पढ़ते हैं, हाउ मेनी ये वाला अभी क्वेश्चन जो बनाए थे 12 नंबर और नहीं 12 नहीं 13 नंबर और 15 नंबर सेम है। हाउ मेनी इन्वॉल्व, मेनी वाला है तो वही बड़ा वाला का एरिया निकाल के बटा छोटा वाला का एरिया से डिवाइड करो, हो जाएगा। हाउ मेनी इन्वॉल्व कैन बी मेड ऑफ शीट ऑफ पेपर 75 सेंटीमीटर एंड 80 सेंटीमीटर। तो ऊपर में लिख लेते हैं बड़ा वाला 75 सेंटीमीटर इंटू 84 सॉरी 75 इंटू 48 है सेंटीमीटर 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 स्क्वायर। इसमें चेन इसलिए नहीं करना पड़ेगा कि यहाँ भी सेंटीमीटर ही था, और इच इन्वॉल्व ऑफ पेपर रिक्वायर 18 इंटू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये कट जाएगा। इसमें चेन इसलिए नहीं करना पड़ा, इसमें चेन करना पड़ा था क्योंकि इसमें मीटर था, इधर सेंटीमीटर था, इसमें दोनों तरह सेंटीमीटर ही है। तो 18 12 चौक 48
अठारह पंच 18 चौक 72। तो 4 × 4 नीचे खत्म है 16, 16 ठो इन बल्ब लगेगा। ऑप्शन में है डी। कितना नंबर था ये? 15 था। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।